दूसरे के सुख से परेशान है ना। अधिकतर लोग अपने दुख से परेशान कम है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। तो हमारा मानना है कि जीवन में आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग जो है नया टॉपिक शुरू कर दिए हैं, हमारा नया बैच भी शुरू हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहला ही टॉपिक शुरू किए हैं, अभी 2 ही क्लास हुई है आदिकाल की। और मैंने कहा कि बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तो पकड़ नहीं बनेगा, तब तक आपका सवाल नहीं बनता है। बार बार मैं कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे संपूर्ण पकड़ होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव कम पढ़ा दीजिए या ये, तो हम तो दोनों को लेके चलते हैं, दोनों हम लोग दिल से काम करते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो या सब्जेक्टिव सेक्शन हो, दोनों पे हमारी अच्छी पकड़ रहे, और होगी अच्छी पकड़, मुझे पूरी उम्मीद है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद का रिजल्ट है कि मैंने कहता है कि एक चीज मैं और आपको बताऊंगा। कौन कहता है कि अकेला समाज को बदल नहीं सकता है? मैं उसका उदाहरण हूं, मैं अपने आप पे घमंड नहीं करता हूं। एक बता रहा हूं कि आप अकेले भी समाज को परिवर्तित कर सकते हैं, अकेले भी समाज में खुशियां ला सकते हैं। इसका उदाहरण मैंने देखा है। 2014 के आसपास मैंने कोचिंग शुरू किया है, उसके बाद लगभग 10 साल हुआ है। इन 10 सालों में कम से कम 1000 बच्चों से ऊपर आज हमारे स्टूडेंट सक्सेस है। चाहे वो जिस फील्ड में है, अच्छी जगह है। पूरे भारत का कोई भी ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होगा जहां मेरे पास पढ़े हुए स्टूडेंट पीएचडी नहीं कर रहे हैं। हर यूनिवर्सिटीज में है, हर कॉलेज में है, हर विश्वविद्यालय में है, हर जगह है। ये भी तो परिवर्तन है। अब परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि किसी को रोटी दो, परिवर्तन का मतलब ये भी है कि आप उसकी जिंदगी में मददगार हुए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ मेरे कारण वो बच्चे सेलेक्ट हो गए, नहीं, उनको एक रास्ता मिला और लगातार संघर्ष करने का एक जोश मिला, यही उनके लिए मदद है। ऐसे मददगार बहुत कम मिलते हैं। तो उन चीजों को जब मैं बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे लोग हमें बोलते भी है, खास करके जो बच्चे परमानेंट हो गए हैं डीयू वगैरह में, तो हमारा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं सर आप कितना कमा लेते हो? हमारे तो 1 महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपया है। अब उन बच्चों को मैं क्या कहूं कि जो मैं कमाया हूं तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते हो। समाज के लिए जो मैं काम किया, और मेरे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, वो एक परमानेंट नहीं समझ सकते कि ये काम कितनी बड़ी जिम्मेदारी की काम है। जैसे अभी सत्यदर्श ने कहा कि सर सब छूट गया, उनका आज छूट गया। पिछले 10 साल से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब कि घूमना फिरना, बहुत सारे बच्चे घूम के आते हैं, मेरे पास समय नहीं होता है, एक भी दिन समय नहीं होता है। हर दिन हर वक्त बस आपके बारे में सोचता हूँ कि मतलब किस तरह करूँ तो हमारे बच्चे का जो है जीआरएफ में अच्छा रिजल्ट आ जाए, किस तरह काम करूँ तो बच्चे डीएसएसबी में सेलेक्ट हो जाए, कितना और मेहनत करूँ। तो ये भी एक सामाजिक काम है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, इस काम को निष्काम कर्म कहते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि सर से मैं ज्यादा कमाने लगा हूँ। ये चीज जब बच्चे बोलते हैं ना, मुझे पर्सनल बुरा लगता है कि कोई बच्चे, सर मैं आपसे ज्यादा कमाता हूँ, आप क्या कमाते हो? तो हमने कमाने के लिए ये काम नहीं किया। कमाना तो बस है कि मेरा जेब चल जाए, घर चल जाए, ये बहुत है। कमाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ते, जब आप, वो बच्चे ये बात नहीं समझते हैं कि जब आप किसी के चेहरे पर खुशियां आपके थ्रू मिलता है, तो वो खुशियां कितना बड़ी खुशी होती है। जब बच्चे डीएसएसबी वाले कहते हैं कि सर आपके ही कारण आज मेरे घर में दाल रोटी मिल रही है, इससे बड़ी कमाई आपकी नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को किसी लायक बनाने में मदद किया, समाज को इतना भी मदद किया, तो इससे बड़ी खुशी नहीं है। इन खुशी की तलाश जब आप कहोगे,
और दिल से मैं बताता हूँ, मैं खुद 3-3 सब्जेक्ट में जेआरएफ हूँ। लेकिन वो खुशियां कभी नहीं मिलती थी जब मैं खुद जेआरएफ करता था, कभी नहीं मिलती थी। जो आज मिलती है, हमारे बच्चे कोई फोन करके कहते हैं कि सर हमारा यहाँ पीजीटी में सेलेक्ट हो गया, कोई कहते हैं डीएसएसबी में सेलेक्ट हो गए, कोई कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो एक अजीब खुशी मिलता है। और वो खुशी में मुझे लगता है कि मेरा भी थोड़ा योगदान है। मेरा पूरा योगदान नहीं है, बस मैंने रास्ता दिखाया है, एक थोड़ा योगदान है, तो अजीब खुशी मिलेगी। एक उदाहरण मैं दूंगा, फिर बैच शुरू करूंगा। आप अपने बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, अपने बच्चों को सारा चीज देते हैं, खर्च करते हैं, ये करते हैं। कभी किसी गरीब के लिए कर दो, उसको कोई मदद कर दो, 5 रुपया का, किताब से मदद कर दो, पढ़ाई में मदद कर दो, या पैसे लेके मदद करो, तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। यही समाज है, यही व्यवस्था है, यही दिल को सुकून देती है। हर लोग अलग अलग किस्म के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग पैसे कमाने को अपना आधार मानते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो सबसे बड़े हम हैं, लेकिन पैसे से सब बड़े नहीं हुए हैं। आज आप देखो, एक उदाहरण दूंगा फिर बैच पे आऊंगा, कि राजा हुए हैं भारत में, इतिहास में बहुत सारे राजा हुए हैं, और आजादी के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं। उन सारे प्रधानमंत्री का नाम आपको भी याद नहीं होगा जब आप पढ़ रहे हो, और प्रधानमंत्री के अंदर कितने मिनिस्टर थे उसके नाम तो पक्का याद नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने देश के लिए काम आया, चाहे वो चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे लोहिया जी हो, चाहे गांधी जी हो, उसका नाम हमें क्यों याद किए? गांधी जी तो पैसे वाले नहीं थे। उसके जो गांधी जी के, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं गांधी हूं, लेकिन समाज के लिए जो काम करता है वो पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो हम कभी भी किसी को पैसे के तराजू में ना तौले। जो बच्चे तौलते हैं कभी कभी, तो मुझे भी दुख लगता है कि देखो मैंने इसको यही पढ़ाया 2 साल तक, कि पैसे से तुलना कर रहे हैं कि सर आपसे मैं ज्यादा कमा रहा हूं। ये कोई बात तो हुई नहीं। हम तो चाहते ही है, देखो गुरु वही महान होता है जो ये चाहता है कि हमारा हर शिष्य हमसे आगे निकल जाए। यही कहता है गुरु गुर और चेला चिन्नी, कि सर सर हम्म। हाँ कुछ हेलो बोल, हाँ हाँ कुछ सर, बोलिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर। इधर इधर कुछ आप जैसे भाव का आदमी सर बहुत कम है दुनिया में, और मैं थोड़ा सा बहुत परेशान है डिस्टर्ब कुछ मामले में से हूँ, बस इसीलिए। नहीं तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ सर, सत्येश्वर भाई, मैं ऐसे ही एक उदाहरण दिया। ना ना सर, मैं आज पता नहीं क्या मन मेरा किया कि बस आपको देखने के लिए मैं नहीं बैठा था और जुड़ा सर। नहीं, अच्छी बात है बात कि करेंगे सर आपसे सर सर। जरूर जरूर, अच्छी बात है। ओके सर। ओके चलिए, अब आते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, थैंक यू। और बहुत सारी बातें हो गई, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो जो है, हम लोग कल पढ़े थे, इतिहास लेखन की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण थी, कि भारत में इतिहास लेखन क्यों आया, क्या जरूरत थी इतिहास लेखन की। इसमें हमने देखा था कि जब भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज चूंकि पढ़े लिखे थे, अंग्रेज ने भारत के शासक को हराया था, सामंतों को हराया था, राजा को हराया था। प्लासी के युद्ध में उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था, बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजा को हराया था, ना कि आम जनता को हराया था। तो अंग्रेज ये जानते थे कि आम जन शासन हमें आम जनता पर करना है। तो आम जनता पर शासन करना है, तो आम जनता के कल्चर को जानना बहुत जरूरी है, आम जनता के रीति रिवाज को जानना जरूरी है, आम जनता के परंपरा को जानना जरूरी है। अगर आम जनता के परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार सबको जानना है, तो फिर आम जनता जिस चीज में विश्वास करती है उनको भी जानना है। इसीलिए उन्होंने एक तरफ तो धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया, दूसरी तरफ उन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की। और इतिहास लेखन की परंपराओं में देखते हो,
सबसे पहले एक फ्रांसीसी गार्सा दा तासी आते हैं जो इतवार को ताश खेलते हैं। फिर इस तरह से कुछ भारतीय महेश दत्त शुक्ल आते हैं, शिव से सेंगर आते हैं। आगे बढ़ते हुए और भी बहुत सारे लोग हैं जो संपूर्ण इतिहास को या संपूर्ण साहित्य को एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास करते हैं। आज से अगर 200 साल पहले अगर आप चाहते कि हम व्यवस्थित रूप से संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लें तो आपको पढ़ने को नहीं मिलता। आज से अगर संपूर्ण साहित्य को पढ़ने का एक साथ प्रयास करते, आदि काल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है, आपको नहीं मिलता। आज से अगर आप समझते कि सारे वंश को वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जो वंश की परंपरा रही है, सारे वंश को एक साथ पढ़ ले तो वो भी नहीं मिलता। मेरी बात समझ रहे? लेकिन पहली बार ये बहुत खुशी की बात है कि इतिहास लेखन के माध्यम से, जिसमें अंग्रेजों ने भी अपनी भूमिका निभाया, भारतीयों ने भी अपनी भूमिका निभाया और उन्होंने एक व्यवस्थित इतिहास लिखने का प्रयास किया। और व्यवस्थित इतिहास एक दिन में तैयार नहीं हुआ, या हम कहते हैं कि हम पढ़ाई शुरू किए एक दिन में सक्सेस हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। उसमें एक लंबा वक्त लगता है और वही वक्त हमें सफलता तक ले जाती है। तो वही लंबा वक्त ने एक व्यवस्थित इतिहास के तहत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे व्यक्ति आए जिन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर नगेंद्र जी आए जो हिंदी साहित्य का इतिहास 73 में लिखा। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी आए जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव और विकास ये लिखा। इसी तरह से बच्चन सिंह आए जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। और गणपति गुप्त आए जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। राम कुमार वर्मा आए जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। एक धीरे धीरे इतिहास लेखन की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और इतिहास में मैच्योरिटी आती चली गई। जैसे कि आप पहली बार पढ़ना शुरू करते हो तो किसी चीज पे आपको पकड़ नहीं होती है, लेकिन धीरे 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 एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, तीन बार पढ़ते हो तो उन चीजों पर पकड़ बनते चली जाती है। तो यही हमने पिछले दो क्लास में, एक तो परिस्थिति पहला पढ़ा, दूसरा इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा। तीसरा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इतिहास यानी आदिकाल की प्रवृत्ति। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो 7वीं से 13वीं सदी के बीच जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आदिकाल। अब सवाल आता है कि आदिकाल की प्रवृत्ति क्या थी। सवाल आता है आदिकाल का स्वरूप क्या था आदिकाल में। आदिकाल जो नाम है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसी की चर्चा करेंगे। तो जब हम आदिकाल की बात करते हैं, यद्यपि आगे पढ़ेंगे कि इसी आदिकाल को भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिया है। कोई आदिकाल नाम दिया है, कोई वीर गाथा काल नाम दिया है, कोई बीज वपन काल नाम दिया है, कोई आधार काल नाम दिया है, कोई अभ्रंश काल नाम दिया है। अलग अलग सोच के अनुसार अलग अलग नाम पड़ा है, लेकिन सर्वसम्मत नाम जो है, जो चल पड़ा, वह आदिकाल है। तो इसी आदिकाल आपने जैसा देखा एक डाइवर्स का काल था। अब आदिकाल की हमने सामाजिक परिस्थितियों को देखा। तो आदिकाल में किस तरह के साहित्य लिखे जा रहे थे उसी की चर्चा हम अगले 1 घंटे में करेंगे। जैसे कि आदिकाल में पहला तो हम पढ़ते हैं धर्म संबंधी साहित्य। आदिकाल में जो शुरुआती प्रवृत्ति थी वो धर्म संबंधी साहित्य की थी। अब धर्म संबंधी साहित्य क्या था इसको समझिएगा। तो इनके इतिहास में अगर आप जाओगे तो बहुत सारी चीजों की आपको जानकारी मिलेगी। खास करके जब धर्म संबंधी की 7वीं सदी के आसपास, 7वीं 8वीं सदी के आसपास जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाता है राजा हर्षवर्धन का, तो मृत्यु के बाद सत्ता का छोटे छोटे राज्यों में विभाजन होता है। हर्षवर्धन अंतिम धर्म सहिष्णु शासक था कि वो हर धर्म को संरक्षण देता था।
लेकिन हर्ष के मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे सत्ताओं का दौर आया, वो अलग अलग धर्मों को संरक्षण देने लगा। जैसे पाल वंश बौद्ध धर्म का संरक्षण देने लगा, प्रतिहार जैनों का संरक्षण देने लगा, कुछ लोग नाथों का संरक्षण देने लगा। तो इस तरह से इस दौर में तीन धर्म का उदय होता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपको नाथ। बौद्ध बौद्ध नाथ, जिसे हम सिद्ध, नाथ और जैन कहते हैं। अनेकी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम तीन पढ़ते हैं, सिद्ध, नाथ और जैन। धार्मिक साहित्य के अंदर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य करते हैं। और इसी समय एक और परंपरा चल रहा था जिसे हम रासो काव्य की परंपरा कहते हैं। अब इसी समय एक तरफ तो लोग धार्मिक काव्य लिख रहे थे, सिद्ध, नाथ और जैन लोग। दूसरी तरफ राजाओं के दरबार में, क्योंकि सामंतवादी प्रथा का विकास हो चुका था, आपको पता है, फ्यूडलिज्म सिस्टम डेवलप हो चुका था। तो सामंत लोग, जैसे आज के अमीर लोग जो है, पब में जाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन उस समय पब कल्चर नहीं था। तो जो सामंत होते थे, राजा होते थे, अपने दरबार में चारण कवि को रखते थे, गवैये को रखते थे, गायक को रखते थे। और ये जो चारण कवि थे, जो राजा के प्रशंसा में उसका गान गाते थे, जिसे राजा का चाटुकार कह सकते हो सामान्य भाषा में। तो ये इसीलिए चारण रासो काव्य का डेवलपमेंट हुआ। यद्यपि रासो काव्य में सिर्फ चारण कवि नहीं थे, राजा के चाटुकार नहीं थे। आगे चल के रासो काव्य में नीति परक रचनाएं भी आई, आगे चल के उपदेश परक रचनाएं भी आई, लेकिन मूल जो थे राजाओं के प्रशंसा में ही गुणगान लिख रहे थे। इसी तरह आदिकाल का तीसरा सेक्शन में एक और काव्य चल रहा था, वह था फुटकर काव्य। फुटकर काव्य क्या होता है, मतलब फुट करके, अलग हो करके। इन तीनों के अतिरिक्त एक तरफ धर्म संबंधी काव्य लिख रहे थे, दूसरे तरफ राजाओं के गुणगान में काव्य लिखे जा रहे थे, तीसरे तरफ ऐसे भी कवि थे जो आम जनता, आम लोगों के दुख कष्ट या आम लोगों को हंसाने के लिए काव्य लिख रहे थे। यानी आम लोगों को नायक बनाकर काव्य लिख रहे थे, वही फुटकर कवि कहलाए। जैसे आप अमीर खुसरो को पढ़ते हो, अमीर खुसरो अपने तरफ से पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल लिख रहे थे। धनपाल थे जिन्होंने अपने तरफ से भविष्यत कहा लिखा, आम लोगों को केंद्र बना करके। तो इस तरह से तीन प्रवृत्तियां आदिकाल में चल रही थी। पहला धार्मिक काव्य, दूसरा रासो काव्य और तीसरा जो था वह फुटकर काव्य था। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले धार्मिक काव्य में क्या आता है? धर्म संबंधी काव्य में तीन प्रकार की रचनाएं आते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। याद रखना, धर्म संबंधी काव्य में सिद्ध, नाथ और जैन का काव्य का विवेचन किया गया है। याद रहेगा, सिद्ध आगे बताऊंगा, सिद्ध क्या है, नाथ क्या है, जैन क्या है। अभी इतना ही, धर्म संबंधी काव्य में सिद्ध, नाथ और जैन काव्य का विवेचन किया गया। इन तीनों को शुक्ल जी ने साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये तीनों संप्रदाय के साहित्य का मुख्य विषय धर्म और साधना पक्ष का प्रचार प्रसार काव्य के माध्यम से करना था। शुक्ल जी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने कहा कि धर्म संबंधी साहित्य जो है, इन धर्म संबंधी साहित्य का विषय जो है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है।
जैसे बौद्ध जो थे, सिद्ध जो थे, वो ब्रजयान का प्रचार कर रहे थे। नाथ जो थे वो हठ योग का प्रचार कर रहे थे। जैन जो थे अपने जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। इसलिए ये धार्मिक साहित्य था, और धार्मिक साहित्य को हम साहित्य के अंतर्गत नहीं रखेंगे। धार्मिक साहित्य को हम साहित्य के अंतर्गत रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो ये जो बेसिकली तीनों साहित्य याद रखना, सिद्धनाथ और जैन साहित्य का विवेचन किया जाता है। तीनों धार्मिक साहित्य है, सांप्रदायिक साहित्य है, साधना के प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया। यद्यपि जैन कवियों ने धर्म संबंधी साहित्य की रचना ही नहीं की, अपितु उसने रासो काव्य की रचना तथा लौकिक काव्य की रचना भी की है। अब देखो, तीनों साहित्य का मूल विषय था धर्म और अपने साधना का प्रचार प्रसार करना। लेकिन इनके अलावा जो जैन कवि थे, याद रखना, वो केवल धर्म का प्रचार नहीं करते थे, बल्कि रासो काव्य भी लिखे और नीति परक काव्य भी लिखे और उपदेश परक रासो काव्य भी लिखे। कि जैनियों ने कुछ उपदेश की भी बात की है, जैसे उपदेश रसायन रास। तो उपदेश रसायन रास किसकी रचना है वो आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये लौकिक काव्य और उपदेशात्मक काव्य भी लिखे हैं। दूसरा, चारण कवियों द्वारा रचित काव्य को रासो काव्य कहा गया है। जिन दत्त की है सर, संजय हाँ, दत्त की। अब दूसरे सेक्शन में हमने कहा रासो काव्य क्या है, तो रासो काव्य है चारण कवि। चारण कवि क्या होता है कि जो राजाओं के दरबार में रह करके काव्य लिखते हैं। राजाओं के दरबार में रहोगे तो राजा की प्रशंसा ही करोगे, नहीं करोगे तो धुलाई लगेगी, आपको पता है। तो राजा के प्रशंसा में रहकर जो काव्य लिखे जा रहे थे, उसे ही चारण काव्य कहेंगे। अब देखो, रासो काव्य की तीन प्रवृत्तियां होती है, याद रखना। अनेकी रासो काव्य में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है। पहला, वीर गाथात्मक रासो काव्य, जिनमें जो चारण कवि है, जो राजा के दरबार में रहते हैं, वो राजा के वीरता का बखान करते हैं। तो वीर गाथात्मक काव्य हो गया। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के वीरता का वखान करते हैं, तो वो वीर गाथात्मक रचना है। दूसरा, श्रृंगार परक रासो काव्य है, जिसमें श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार तो पता ही है, नक सिख वर्णन, नायिकाओं के सुंदरता का वर्णन। नायिका मुंह ऐसे करके फेसबुक पे डालते रहती है ना, रील बनाते रहती है, दिन में झटक के चलूंगी, मटक के चलूंगी, और मुंह में लिपस्टिक पोतते रहती है। तो नायिकाओं के श्रृंगार का भी वर्णन रासो में है। तो पहला, वीरता का भी वर्णन है, श्रृंगार का भी वर्णन है। तीसरा, धार्मिक रासो काव्य भी है, जिसमें भैया धर्म का भी वर्णन है। धर्म का मतलब क्या? धार्मिक, कि धर्म को भी आधार बनाया है। धार्मिक रासो काव्य में नीति परक रासो काव्य आ जाता है, जिसमें नीति बताया गया है, उपदेश बताया गया है। कि आपको स्थापना और तर्क में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रासो काव्य में केवल वीरता परक रचनाएं लिखी जा रही थी तो गलत हो जाएगा। केवल श्रृंगार प्रधान लिखी जा रही तो भी गलत होगा। केवल धार्मिक लिखी जा रही है तो भी गलत होगा। इसमें रासो काव्य में वीरता प्रधान भी लिखी जा रही थी, श्रृंगार भी लिखी जा रही थी, धार्मिक भी लिखी जा रही थी, और नीति प्रधान भी लिखी जा रही थी, उपदेशात्मक भी लिखी जा रही थी। तो एकदम दिमाग में बैठा लेना धार्मिक रासो काव्य में क्या है। तीसरा हमने कहा फुटकर काव्य। फुटकर काव्य नाम भी शुक्ल जी ने दिया। फुटकर मतलब होता है धार्मिक के अंदर नीति और उपदेश दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो कि तीसरा सेक्शन में हमने कहा लौकिक काव्य। लौकिक काव्य को ही फुटकर काव्य कहते हैं। फुटकर मतलब क्या? फुटकर का मतलब क्या होता है समझना। कहता है फुटकर मतलब फूट करके अलग होकर।
फुटकर मतलब फूट करके अलग होकर। जैसे आप कहते हो ना कि यार साथ रहना सही नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जो कहती है यार सास के साथ तो नहीं रहूंगी, अकेले रहूंगी। अकेले रहूंगी तो पति तो भैया पति तो होता है, उसको जो मन सो कहूंगी, वो तो डर से कुछ बोलेगा नहीं। दिन भर सोई रहूंगी, मौज मारेंगी, मस्त मारूंगी, कुछ भी नहीं करेंगे। तो फुट करके अलग, तो फुट करके अलग भी कुछ लोग लिख रहे थे, उसे ही फुटकर काव्य कहा गया। अब इसमें क्या था, कहता है फुटकर कवियों तथा उनके कृतियों का विश्लेषण किया गया, जिसने लीक से हटकर लेखन का काम किया और कुछ नवीन काम किया, कि जो पहले से धार्मिक काव्य लिखे जा रहे थे या फिर उपदेशात्मक काव्य लिखे जा रहे थे, उससे अलग होकर, लीक से हटकर फुटकर कवियों ने कुछ नवीन काम किया। इस वर्ग के कवियों में अमीर खुसरो, विद्यापति, धनपाल, ये सब प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है। देखो फुटकर कवि क्या था कि लीक से अलग हटकर लिख रहे थे, आम जनता के मनोरंजन के लिए लिख रहे थे, आम जनता से जुड़ा हुआ काव्य लिख रहे थे, पहेलियां मुकरियां, वो सब फुटकर काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं, पहले पे आते हैं, धर्म संबंधी साहित्य। याद रखना, पहला जो है हमने कहा था आदिकाल के मूल प्रवृत्ति में पहला है धर्म संबंधी साहित्य। तो धर्म संबंधी साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया गया है। धर्म संबंधी साहित्य के अंतर्गत किस किस का विवेचन किया गया है? सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का। सिद्ध, ये याद रखना, कभी कभी टीजीटी पीजीटी में पूछ लेता है कि धर्म संबंधी साहित्य के अंतर्गत कौन साहित्य नहीं आता है, तो ये तीनों आता है, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का विवेचन किया है। आचार्य शुक्ल का कहना है कि ये, शुक्ल को कोड याद रखना, हर बार यहां से कोड पूछता है। शुक्ल का कहना है कि ये रचनाएं विविध धर्मों के विषयों में के लिए लिखी गई, इसलिए इसे साहित्यिक रचनाएं नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी ने कहा कि ये जो धर्म संबंधी साहित्य है ना, ये धर्म और संप्रदाय के विकास के लिए लिखी गई है, धार्मिक साहित्य के विकास के लिए, अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया है, इसलिए इसे हम साहित्य नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? शुक्ला जी ने कहा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चूंकि ये रचनाएं धर्म के बीच विकास के लिए लिखा गया, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया, इसीलिए हमें इसे शुद्ध साहित्यिक रचना नहीं मानेंगे, जिसको जो करना है कर लो। जब भैया शुक्ल जी ने कहा कि इन धर्म संबंधी साहित्य को हम शुद्ध साहित्यिक रचना नहीं मानेंगे, तब थोड़ा सा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक ब्राह्मणों का काट दूसरा ब्राह्मण ही कर सकता है, पता ही है। दलितों का तो हिम्मत ही नहीं होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विरोध में कुछ बोल जाए। कल भी मैंने कहा था, ये अकेले तूफान आदमी थे, आज के हमारे मोदी जी थे, है ना, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। तो साधारण आदमी को उसके खिलाफ बोलना मतलब गले में तलवार चलना है। हम भी जल्दी विरोध नहीं करते हैं, कहे कि भैया हमें भी बाल बच्चे हैं, दाल रोटी चलाना है, नहीं तो पता लगा ईडी आए और मार पीट के मेरा सारा डिजिटल बोर्ड कैमरा 4 लाख का तोड़ के लेके चले गए, फिर हम भी जो है रोड पे आ गए। इसीलिए जो है बड़े आदमी की तारीफ ही करो, बुराई नहीं कर सकते हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब देखो कि शुक्ल जी तो कह दिए कि इसे साहित्य की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे, धर्म संबंधी रचनाओं को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, तो द्विवेदी है मतलब उच्च कास्ट के सवर्ण है, ये पता ही है। तो अब द्विवेदी जी आए, तो इन्होंने कहा, बड़ी बढ़िया बात कही, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार। द्विवेदी जी ने कहा कि ये रचनाएं केवल धर्म के प्रचार मात्र के लिए नहीं था, अपितु इन्हें उत्तम काव्य की कोटि में भी रखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो शुक्ल जी कहते हैं कि यह केवल धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया, इसीलिए हमें जो है इसे साहित्य की कोटि में नहीं रखे जा सकते हैं, ये गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। बाप रे बाप, शुक्ल को गलत ठहरा दिया।
आग लगा देता शुक्ल अगर जिंदा होता तो। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी तब कहा जब शुक्ल मर गए। अगर जिंदा होता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आग लगा देता ये। इन्होंने कह दिया कि तुम आप जो कह रहे हो कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिखने लिए लिखा गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें भी उत्तम काव्य लिखे गए हैं, तो इसे साहित्य की श्रेणी से बाहर नहीं कर सकते हो। आगे भी बहुत सारी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हम तो एक दो लाइन बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सिर्फ धार्मिक मोहर लगाने मात्र से किसी काव्य को बाहर नहीं किया जा सकता है। जैन और अभ्रंश साहित्य ऐसे साहित्य है, धार्मिक साहित्य, जिसके बिना भक्ति काल की आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसी काल में इसी धार्मिक कवियों ने दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, रोल्ला जैसे छंदों का विकास किया। अब बताओ कि ये धार्मिक कवि दोहा छंद को विकास नहीं करता, रोला छंद का विकास नहीं करता, चौपाई का विकास नहीं करता, तो रामचरितमानस कैसे लिखा जाता? फिर कबीर दोहा कैसे लिखता? मुंड मुराए हरि मिले तो सब कोई ले मुराए, बार बार के मूर्ते भेर न वैकुंठ जाए। काकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, अगर धर्म संबंधी साहित्य को आप बाहर करोगे साहित्य की श्रेणी से, तो फिर संत परंपरा को भी बाहर करना पड़ेगा। शुक्ल जी जिंदा होते तो ये बात सुन के तिलमिला जाते और मिर्ची लगता बड़ा स्पीड से। लेकिन भाई को बाहर कर देते सर, है? इन्हीं को बाहर कर देते वो। इन्हीं को बाहर कर देते तो जो सर है। ये 1884, वो 1907 में जमीन आसमान का फर्क। हाँ, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ ना कि छोटे भी थे ये, तो ये चीजें हैं। तो एक बड़े आदमी को एक बड़े आदमी ही विरोध कर सकता है, साधारण आदमी नहीं कर सकता। आगे बताऊंगा, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग को बस पढ़ना है जो कहा है। अब आगे कहते हैं, जैन अभ्रंश चरित काव्यों की जो सामग्री उपलब्ध है, वो सिर्फ धार्मिक संप्रदाय के मोहर लगाने से अलग करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अभ्रंश में जो साहित्य लिखे गए हैं, चाहे जैन सिद्धों ने जो साहित्य लिखा है, वो सिर्फ धार्मिक मोहर लगाने मात्र से अलग नहीं कर सकते हो। सरहप्पा ने जो दोहा कोश लिखा है, सबरप्पा ने जो चारिया पद लिखा है, इसे सिर्फ धर्म कह के साहित्य की श्रेणी से बाहर कर देना उचित नहीं है। और ये भी साहित्य है, ये भी क्या है? साहित्य है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस तरह काट किया आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, अभ्रंश की कई रचना जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखे, निसंदेह उत्तम काव्य है। यह बात सिद्धों की रचना के संदर्भ में भी कही जा सकती है। कहता है कि यद्यपि वो धार्मिक भावना से ग्रसित होकर लिखे हैं, लेकिन वास्तव में यह उत्तम काव्य है, निसंदेह उत्तम काव्य है। यही बात सिद्धों में भी कही जा सकती है, नाथों में भी कही जा सकती है। तो सिर्फ धार्मिक कह के किसी को खारिज कर देना क्या है? उचित नहीं है। कि हम किसी को धार्मिक कह के घर से बाहर कर दे, ये उचित नहीं है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आगे देखिए, पहला अब पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य। बेसिकली सिद्ध साहित्य क्या है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हटके थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। पहला आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य। आखिर सिद्ध साहित्य में ये सिद्ध सर कौन थे? बोलिए। सर जब द्विवेदी जी का प्रश्न आएगा तो जो उनके कोटेशन है उसको किस तरीके से हमसे पूछा जाएगा, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तरफ शुक्ल जी धार्मिक साहित्य को साहित्य नहीं मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें साहित्य की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव दृष्टिकोण को लेकर के चले। बेसिकली कहीं ना कहीं जब पूरा बुक पढ़ोगे ना, शुक्ल को आप पढ़ोगे, तो शुक्ल के दिमाग में जो है कहीं ना कहीं जो एक उच्च वर्ग की जो एक मानसिकता है ना, वो हावी थी। जैसे शुक्ल भी ब्राह्मण थे,
तो उच्च वर्ग की मानसिकता हावी थी दलितों के प्रति जो है एक निगेटिव दृष्टि रखने की। पूरे बुक पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, मैं तो बहुत बार बुक पढ़ा हूँ। दूसरी नहीं नहीं तरफ सर, इस बात से सहमत नहीं है जो शुक्ल जी दलितों के प्रति निम्न दृष्टि रखते थे। तो नहीं, इसमें सहमत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सिद्धों के बारे में कहा है, ठीक है, सिद्धों के बारे में जो डायरेक्ट उसके स्टेटमेंट आए हैं आप देखोगे, शुक्ल का बुक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो कहीं, मैं ये नहीं सर कहता हूँ कि वो थे, मैं ये भी नहीं सर कहूंगा थे। अपने पे ले शुक्ल जाते ने हैं। सर क्या किया कि डायरेक्ट उन पे वो नहीं किया, लेकिन जब उसको पूरा को पढ़ते हैं तो उसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि कहीं ना कहीं वो उनसे थोड़ी सी ईर्ष्या करते थे। बिल्कुल नहीं भाई नहीं सर, डायरेक्ट। एक होता है ना कि उन्नीस सौ किसी पे सुनिए सुनिए सर, व्यंग्य कसना, हाँ। कहीं ना उन्नीस कहीं सौ उन्होंने चौरासी हर में जो हम्म, 1984 में जो बुक शुक्ल लिखी है जी ने राष्ट्रपति कबीर द्विवेदी, कबीर जी हिंदी को भी साहित्य का बहुत ज्यादा पुनर्जीवन कर महत्व नहीं दिया है, जबकि अब हाँ कबीर जी ने बिल्कुल। समाज में बहुत ज्यादा बदलाव हाँ लाया, एक बात बहुत बताइए, ज्यादा महत्व नहीं इस दिया। पे डिबेट मैं नहीं करूंगा, बुक पढ़ लीजिएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर कबीर को उन्होंने कम स्थान क्यों दिया और तुलसी को इतना बड़ा स्थान दे दिया, ये भी एक नहीं नहीं सवाल सर, है। ये नहीं आरोप आप लगता है बताइए। लेकिन नहीं नहीं, आरोप क्या, बुक है आपके सामने, देख लीजिए उन्होंने कबीर पे कितना लिखा और तुलसी पे कितना लिखा, आपके सामने बुक है, बुक पलटिए। क्योंकि सर मैं बताती हूँ, क्योंकि तुलसी ने कभी भी किसी का खंडन नहीं किया। तुलसी राम को मान रहे हैं, राम काव्य को मान रहे हैं, कभी भी तुलसी ने किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन जहां पे कबीर की बात आती है, समन्वयवादी कबीर, है। हाँ, क्योंकि वो समन्वयवादी है, लेकिन कबीर ने हर चीज का विरोध किया है। और जिस तरह से उन्होंने हर चीज का विरोध किया है, उसी पे आक्षेप इसने, शुक्ल ने उसको ऐसा टारगेट किया कि हर कहीं, मतलब उसने, मतलब राम को, जो तुलसी को तो हमेशा ऊपर रखा है, लेकिन कबीर को एक कटघरे में डाल दिया। हाँ नहीं, और एक चीज, एक लाइन और मैं आपको बताऊंगा, जहाँ, क्योंकि बुक तो मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, डायरेक्ट कहीं नहीं मिलता है, लेकिन जब आप देखोगे ना, जब सिद्धों को वो कहते हैं कि ये भोग विलास में लिप्त रहते हैं, ये जो है कि गांव के जो मतलब कि सामान्य महिलाओं को जो है वासना का शिकार बनाते हैं, और ये महिलाएं जो है उसी तरह खींची जाती है, मैं शुक्ल को ही कोड कर रहा हूँ, जैसे कृष्ण से, कृष्ण की जो, कृष्ण से जैसे बालाएं खींची चली आती है, हाँ, उसी तरह सिद्धों से। अब देखो ये कोड शुक्ल कर रहे हैं कि अब सिद्ध इतने भी भ्रष्टाचारी नहीं थे, इतने भी लोलुप नहीं थे कि वो कि मतलब कि एक जो है कि गांव की सामान्य ग्वालन बालाओं को जो है या सामान्य बालाओं को अपनी वासना का शिकार बनाते थे, मतलब घुस के बात कहे, तो ये क्या साबित करता है उन्होंने आप। ये, मतलब इस क्षेत्र में ये चीज बताई है कि उन्होंने गृहस्थी ना बसा की। जिस बिल्कुल। प्रकार सिद्धों ने भी ग्रस्त जीवन नहीं जिया, उन्होंने वैसे ही, मतलब उसी प्रकार कृष्ण ने भी, मतलब गोपियों के साथ ग्रस्त जीवन नहीं जिया। उस हाँ तो क्षेत्र में खैर कहना चाहते उस हैं। पे नहीं जाऊंगा, हम डिबेट लेते ही नहीं है इस मामले में, आगे बढ़िए। तो शुक्ल जी हमारे लिए भी आदरणीय है, ऐसा नहीं है, शुक्ल के बिना आप इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते, शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बिना आप इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते। डिबेट में लास्ट में बेटा लूंगा, अभी पढ़ लेते हैं सिद्ध साहित्य। ये सही है कि शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों हिंदी साहित्य के इतिहास में एक आधार स्तंभ है, एक स्तंभ है जिसने साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और शुक्ल जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक व्यवस्थित इतिहास लिखा, नो डाउट। यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आगे, जब शुक्ल ने आदिकाल का काल विभाजन किया, संमत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से आधुनिक, उसी चीज का अनुकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा। एक चीज ध्यान रखना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी यद्यपि सिद्ध साहित्य को साहित्य की कैटेगरी में रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जब काल विभाजन आता है तो वो 10वीं सदी से लेते हैं, और 10वीं सदी से 14वीं सदी आदि काल को लेते हैं। तो मतलब ये है कि आगे शुक्ल का अनुकरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह वो विरोध करते हैं, लेकिन हाँ जहां पे उन्हें दिखता है, जैसे एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको, सिद्ध साहित्य चूंकि पढ़ रहे हैं और लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जैसे आदिकाल का नामकरण हजारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रखा। अब वीर गाथा काल के अंतर्गत उन्होंने 12 रचनाओं को आधार बनाया, जिसकी चर्चा आगे करूंगा। 12 में उन्होंने 4 अपभ्रंश की रचना लिया, जिसका सिंपल कोडिंग है, हम ही विजय होंगे तो हमारी कीर्ति पताका फहराएगी।
जो अपभ्रंश की रचना, हम ही मतलब हमीर रासो, विजय मतलब विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये उन्होंने तो विद्यापति के पदावली को भी ले लिया वीर गाथात्मक रचना में। अब क्या करोगे? और किसी खुसरो की पहेलियों को भी वीर गाथात्मक रचनाओं में ले लिया। इसी चीज का तो विरोध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस रचना के आधार पे आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखता है आचार्य शुक्ल, उसी रचना को प्रमाणित नहीं मानता है। क्या आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है? कोई बताओ, माइक ओपन करके पढ़े। अप्रमाणिक माना है सर। क्यों माना है अप्रमाणिक, जबकि उसी के आधार पर उस रचना का वीर गाथा काल नाम रखा है? कि मतलब अप्रमाणिक के आधार पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अप्रमाणिक के आधार पे किसी कालखंड का नाम रख सकते हो आप? ये तो बड़ा डाइवर्स की स्थिति है। मेरी बात आप समझ रहे हो कि अप्रमाणिक है, खुद कह रहे हो कि पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक है, फिर इस अप्रमाणिकता के आधार पे फिर आदिकाल का वीर गाथा काल नाम कैसे रख सकते हो? क्या अप्रमाणिकता के आधार पे किसी रचना का नामकरण रख सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल, मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं, सॉरी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी उठाया। इसीलिए शुक्ल ने बाद में कहा कि कोई आदिकाल वीर गाथा काल को आदिकाल कहना चाहता है तो कह सकता है। कहा है कि नहीं कहा है? सर शुक्ल ने लास्ट में ये बात बोली भी तो है कि हाँ वीर गाथा मैंने रखा है, क्योंकि कुछ तो उन्होंने नोटिस मात्र रख दिया, बिल्कुल उन्होंने श्रृंगारिक रख दिया, तो कुछ ही बचती है जो वीर गाथा में आती है। तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट में कहा कि इसको आदिकाल भी हम कह सकते हैं। तो कहीं बिल्कुल ना कहीं अगर आदिकाल नाम दिया तो वो शुक्ल का भी जाता है, हाँ आदिकाल भी बिल्कुल, उन्होंने ये नाम दिया था। कहा कि कोई कहना चाहे तो कह सकता है। तो यहां पर ये चीज आया है, तो एक सम्मिलित व्यू है। और चूंकि हम डिबेट में नहीं फंसते, मैं सिंपल जो फैक्ट बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि डिबेट में तो फिर पीएचडी करना पड़ेगा। पीएचडी करने का समय नहीं है अभी, सिर्फ रिजल्ट लेने का समय है कि आप लोग समझ जाइए। तो इसीलिए गुस्सा नहीं करना किसी बच्चे को कि मतलब सर जो है किसी का विरोध कर रहे। पर्सनली मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ काट है, ये जो खंडन मंडन चलते रहता है। पूरा साहित्य के स्टूडेंट हैं तो कहीं अच्छाई मिलेगा कहीं बुराई मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं सिद्ध साहित्य पे, ज्यादा टाइम नहीं बड़ा करेंगे। जो सिद्ध साहित्य आखिर क्या है, इनके इतिहास में चलते हैं। तो सिद्ध साहित्य से पहले आपको पता है 6th सेंचुरी बीसी में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपको पता है गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध जो थे उस समय क्या हुआ था, फिर थोड़ी डिबेट आएगा, बुरा मत मानना। 4 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, आप लोग पढ़ा है। और ऋग्वेद में जो है 3 ही वर्ण की चर्चा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन 10वें मंडल में जो है एक सूक्त जोड़ा गया। इतिहास का स्टूडेंट हूं इसलिए सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, कोई बुरा मत मानना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जोड़ा गया और आपद धर्म विधान जोड़ा गया। इस पुरुष सूक्त में पहली बार जवालोपनिषद और पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण की चर्चा की गई है। विश्वास ना हो तो बुक पलट लेना। तो इस पुरुष सूक्त में जो है शूद्र वर्ण की चर्चा की गई, और साथ ही कहा गया कि कोई भी जो निम्न लोग हैं वो ऊपर, पहले वर्णाश्रम सिस्टम था, आपको पता है। वैदिक काल में वर्णाश्रम सिस्टम क्या होता है कि कर्म के आधार पर उसका वर्ण तय होता है, जाति के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे। मतलब एक ही ऋग्वेद के मंत्र में आया है, ऋचा में आया है, मेरी माँ गोबर पाती है, मेरा भाई भीषक है, मेरा एक भाई जो है, एक भाई क्षत्रिय है और एक भाई ब्राह्मण है। कहने का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कर्म ही आपका वर्ण था। अगर आप पढ़ाने का काम कर रहे हो तो ब्राह्मण हो, युद्ध का काम कर रहे हो तो क्षत्रिय हो, खेती कर रहे हो वैश्य हो, शूद्र तो था ही नहीं। लास्ट में शूद्र वर्ण जोड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक लॉबी बनता चला गया समाज में, जो पढ़ाने का काम किया वो एक जगह बसने लगा। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कॉलोनी है, तो वहां सब कौन होंगे, प्रोफेसर होंगे।
तो इस तरह से जो एक वर्ण बना ब्राह्मणों का, वो वर्ग जो है आगे चल के 10वां ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जोड़ दिया, और उन्होंने जो है यहां से जाति व्यवस्था ला दिया। यहां से उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कुछ भी करे कहलाएगा ब्राह्मण, मैं अब निचले क्षत्रिय का बेटा कुछ भी करे कहलाएगा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा कुछ भी करे कहलाएगा वैश्य। एक चौथा वर्ण भी जोड़ दिया, वो था शूद्र वर्ण। अब इसी को लेके तो लड़ाई हुआ। अब जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहना शुरू किया, ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़कर कोई भी वेद पाठ नहीं कर सकते, अगर कर ले तो उसके आंख को फोड़ दो, जला दो, मनु स्मृति जैसे आ गए, वो तो देखने भी नहीं देगा, आपको आग लगा देगा। तो भैया रे, शूद्र वर्ण जाए कहां, वैश्य जाए कहां, कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। तो उसी ऑप्शन के लिए गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे। अब देखो, एक ध्यान रखना, इस दौर में 6 सेंचुरी बीसी में क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच भी झगड़ा होना शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच भी झगड़ा होना शुरू हुआ। क्षत्रिय कहते थे मैं सुपर हूं क्योंकि मैं शासन करता हूं, ब्राह्मण कहते थे मैं सुपर हूं क्योंकि मैं विद्वान हूं। अब इसी बात को लेकर के खूब झगड़ा होने लगा। अब ब्राह्मण क्षत्रियों से नफरत करने लगे, क्षत्रिय ब्राह्मण से नफरत करने लगे, और उसी क्षत्रिय में एक तरफ गौतम बुद्ध आए और दूसरी तरफ महावीर स्वामी आए। दोनों क्षत्रिय है, और दोनों ने कहा भैया जिसको ब्राह्मण भगा दिया है, साधारण भाषा में, इतिहास में मैं नहीं जाता हूं, जिसको ब्राह्मण भगा दिया है वो आ जाओ मेरे साथ। अब भगाने वालों की संख्या 80% थी, ब्राह्मणों की संख्या 20% और भगाने वालों की संख्या 80% भागने वालों की। और ये 80% कहां जाएगा, अब इस बौद्ध धर्म में आ जाएगा। और बौद्ध धर्म ने कह दिया, मध्यम मार्ग दे दिया, और उन्होंने कहा कि संस्कृत हम नहीं पढ़ने देंगे। कहा कोई बात नहीं, तू संस्कृत मत पढ़ने दे, हम पाली भाषा, एक नया आम लोगों की भाषा बुद्ध ने पाली बना लिया, और पाली में ही आम जनों को शिक्षा देने लगा। तो जाओ तुम संस्कृत को लेके झुनझुना बजाओ। बुरा मत मानना, संस्कृत का पतन का यही रीजन सबसे बड़ा था। जब भाषा को आप किसी को बोलने नहीं दोगे तो उस भाषा का पतन हो जाएगा। भैया बुरा मत मानना, जो भी ब्राह्मण क्लास ले रहे हो, आपसे कोई चीज नहीं है, हकीकत जो है वही बोल रहा हूं। बिल्कुल आपसे बहुत प्यार है, लेकिन जो इतिहास में जो घटना हुई है उसे भी हमें जानना जरूरी है, एक छात्र होने के नाते। अगर नहीं सर जान, हमने आंखों से भी होता देखा है और हाँ, मैं उसे हमेशा से ही गलत कहती हूँ और आज बिल्कुल। भी मैं उसे गलत ही कहूंगी। अभी कल हमने पढ़ा, कल एक उपन्यास पढ़ा जगदीश चंद्र की, पढ़ा ना, धरती धन्ना अपना। वो खुद उच्च वर्ग के हैं, लेकिन दलितों के दुख दर्द को देख के उन्होंने खुद उच्च वर्ण का विरोध किया है। तो अगर गलत हो रहा है तो आप बड़े हैं तो उससे क्या हुआ, आप उसका विरोध कीजिए। अगर इंसान है, लेकिन आप भी उसी धर्म में मिल जाएंगे, फिर आप में और सामान्य लोग में क्या अंतर है। यही चीज तो हुआ कि बौद्ध धर्म में 80% लोग चले गए, 80% लोग चले गए। यही बौद्ध धर्म, सिद्ध साहित्य पे आता हूं क्योंकि अब यही बौद्ध धर्म प्रथम सदी तक आते आते 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, यही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयानी जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बुद्ध भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो बुद्ध के मूल में विश्वास करते थे। लेकिन महायान में मूर्ति पूजा आ गया, धीरे धीरे यही महायान ब्रजयान में बदल गया। अब यही बौद्ध धर्म ब्रजयान जो है, अब धीरे धीरे महायान ही बौद्ध धर्म का रूप था, ब्रजयान में बदल गया। अब 7वीं शताब्दी एडी आते आते जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म में जो तंत्र मंत्र जादू थे, वही चीजों को इन्होंने भी अपना लिए,
और साथ ही ब्रजयान का विकास जब तिब्बत में हुआ तो तिब्बत में पहले से ही तंत्र मंत्र जादू की प्रथा विद्यमान थी, याद रखना। वही तंत्र मंत्र जादू के प्रभाव में आकर, और इसीलिए सिद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, बौद्ध परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित आंदोलन कहा जाता है। सिद्ध साहित्य क्या है, बौद्ध परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित आंदोलन है कि ये जो सिद्ध है पहले प्योर था, लेकिन अब ये भी हिंदू धर्म की बातें ले लिया। जब हिंदू धर्म की बातें ले लिया तो इसमें पंचमकार की अवधारणा आ गई, तंत्र मंत्र की अवधारणा आ गई। यद्यपि अभी भी ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तभी सरहप्पा कहते हैं पंडित सल सत्य बखा नहीं दिए है बुद्ध बसंत ना जाने, कि पंडित लोग जिस सत्य का बखान करते हैं उन्हें ये तो पता ही नहीं है कि सत्य, ट्रूथ, गॉड कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही है। तो जब हमारे अंदर गॉड है तो फिर ये गॉड प्राप्त कैसे होंगे? तो इसके लिए वो कहते हैं कि तंत्र मंत्र के द्वारा ये गॉड प्राप्त होगा। उसके लिए भी गुरु की बात करता है कि हमारे अंदर ईश्वर है, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो कोई गुरु होगा जो तंत्र मंत्र का ज्ञानी होगा, और वो गुरु आपको तंत्र मंत्र की शिक्षा देंगे। जब वो गुरु तंत्र मंत्र की शिक्षा देंगे तब आप ईश्वर को जानोगे। यही चीज आगे नाथ साहित्य में, ईश्वर को कैसे जानोगे? हठ योग के द्वारा जानोगे, कुंडलिनी जागरण के द्वारा जानोगे। तो यही बातें आगे चली। तो यही ब्रजयान के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैं टॉपिक करवा रहा था आपको। देखो, सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध धर्म की परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि बौद्ध परंपरा का, बौद्ध से भी जुड़ा हुआ है लेकिन हिंदू धर्म से भी ये प्रभावित हो गया, एक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था, तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने के कारण ही इन्हें सिद्ध कहा गया है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था, तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इसे सिद्ध कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल संकीर्तन ने 84 सिद्धों की चर्चा की है, जिसमें प्रमुख है सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोम्बिप्पा, कन्हप्पा, ये सब प्रमुख है। इसका एक सिंपल कोडिंग है, सारे कवियों को याद करने के लिए एक सिंपल कोडिंग है, आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ जान लो कि सर सब मिलकर लूडो कप खेलो। सिंपल कोडिंग है, सर सब मिलकर लूडो कप खेलो। क्या कोडिंग है? सर लिख लेना, सर सब मिलकर लूडो कप खेलो, लूडो कप खेलो। सर मतलब हुआ सरहपा, सरहपा, सब मतलब सबरपा, सबरपा, मिलकर लू मतलब लुईपा, डो मतलब डोम्भिपा, का मतलब कन्हप्पा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम करेंगे, और भी है, लेकिन ये 2 4 5 आप इस कोडिंग से याद कर सकते हो। अब देखो, इसमें जो है सिद्ध साहित्य में इन सिद्धों के नाम के आगे पा शब्द जो है, पाद का विकृत रूप है जो सम्मान सूचक है। जो सिद्ध साहित्यकार है, उन 84 सिद्धों में सबके नाम के आगे पा लगा हुआ, जैसे सरहप्पा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कन्हप्पा। तो ये जो पा शब्द है ना, एक आदर सूचक शब्द है। सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को ही सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों ने जो है जन भाषा में साहित्य लिखा। जन भाषा का मतलब होता है आम लोगों की भाषा, और उस समय आम लोगों की भाषा अपभ्रंश थी, तो इसीलिए अपभ्रंश भी कहेगा तब भी सही होगा।
और लिखा, यह साहित्य बौद्ध धर्म के ब्रजियान के प्रचार करने के लिए लिखा गया था। जो सिद्ध साहित्य लिखा गया वह बौद्ध धर्म के ब्रजियान के प्रचार के लिए, अभी हमने कहा था सिद्धों का ही आगे चल के विभाजन जो हीनयान और महायान में हुआ बौद्ध धर्म का, और वही महायान आगे चल के ब्रजियान में बदल गया। यही ब्रजियान का प्रचार बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिद्ध साहित्य लिख रहे थे। क्लियर है? अनुमानतः सिद्ध सर साहित्य का सर अगर वज्रयान के साथ साथ हमें महायान भी देंगे तो हम वो सही माना जाएगा? नए ब्रजियान मानना होगा, महायान ने, क्योंकि महायान तो फर्स्ट सेंचुरी में ही आ गया था और ब्रजियान का विकास 7वीं सदी के आसपास हुआ, जिस समय आदिकालीन रचनाएं लिखी जाने लगी। ठीक है, तो वज्रयान होगा। ठीक है, तो जो अब देखो कि जो अनुमानतः सिद्ध साहित्य का रचना काल जो है 7वीं सदी से 13वीं सदी तक मानी जाती है। 7वीं सदी से 13वीं सदी तक मानी जाती है। याद रखना, सिद्धों का रचना काल कब से कब तक है? 7वीं सदी से 13वीं सदी तक। सिद्ध साहित्य में स्वाभाविक सुख भोग को स्वीकार करने की बात की गई है। अब सिद्ध साहित्य में क्या बातें हैं, ध्यान रखना। स्वाभाविक सुख भोग को स्वीकार करने की बात की गई है। जो स्वाभाविक सुख भोग है उसे स्वीकार करो, तथा गृहस्थ जीवन पर बल दिया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने गृहस्थ जीवन पर बल नहीं दिया, इन्होंने गृहस्थ जीवन पर भी बोल दिया। इन्होंने पाखंड तथा बाह्य अनुष्ठान का विरोध कर अपने शरीर में ही परमात्मा का निवास माना है। एक तरफ सिद्ध क्या है? स्वाभाविक सुख भोग पर जोर देता है। जो स्वाभाविक सुख भोग है, गृहस्थ जीवन पर बल देता है। इन्होंने पाखंड, पाखंड क्या होता है? जैसे कि कहते हैं ना, हमारी माँ कहती है मेरी भाभी को, ये बड़ी पाखंडी है। पाखंडी क्या होता है कि दिन भर भूखे रहती है, 2-2 3-3 बजे तक पूजा करेगी, पूजा से पहले पानी भी नहीं पिएगी, है ना। या पाखे या बाह्य अनुष्ठान, बाह्य अनुष्ठान का मतलब हुआ कि बाहर एकदम पूरा ओम भूर्भुवः स्वाहा कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, मतलब दिखावटी करना, बाह्य अनुष्ठान करना, उनका विरोध करते हैं और अपने शरीर में ही ईश्वर का निवास बताते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रभाव जो है कबीर पर भी आगे पड़ता है। कबीर भी बाहर ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं। कबीर तो कहते हैं कण कण में व्याप्त है, बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। तो ये भी कहते हैं शरीर के अंदर ही ईश्वर है। कौन कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। सिद्ध कहते हैं भैया शरीर के अंदर ही ईश्वर है, परमात्मा का निवास। सिद्धों के साहित्य में गुरु का विशेष महत्व दिया गया है। सिद्धों के साहित्य में गुरु का बहुत महत्व, सिद्धों ही नहीं संपूर्ण हिंदी साहित्य में अगर किसी को महत्ता मिली है तो वो गुरु है। सिद्ध कहते हैं कि शरीर में स्थित ब्रह्म की प्राप्ति गुरु के कृपा से ही संभव है, क्योंकि विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं तथा उसके प्रयोगों का विश्लेषण गुरु ही बता सकता है, जिसके माध्यम से अभिष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। अब सिद्ध कहते हैं कि गुरु का विशेष महत्व दिया है, क्योंकि जो ईश्वर हमारे शरीर के अंदर है उसे हम नहीं जान सकते हैं, वो गुरु के कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु ही विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं और उसके विश्लेषण को जानते हैं। जब आप तांत्रिक क्रियाओं और उसके विश्लेषण को जानोगे तभी तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तभी तो आप अनेक तांत्रिक क्रिया के द्वारा ईश्वर को प्राप्ति की बात कहते हैं। कौन? सिद्ध। याद रखना, पूछ लेता है कि ईश्वर की प्राप्ति की किस प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध मानते हैं, तो तांत्रिक क्रिया के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा तथा उनके विश्लेषण के द्वारा ही आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तांत्रिक क्रियाओं, तंत्र मंत्र के द्वारा ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये बात कौन कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
कहता है कि सिद्ध साहित्य की रचनाओं में प्रधान रूप से नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य की साधना और विभिन्न प्रकार के समाधिजन अवस्थाओं का वर्णन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है उनमें विभिन्न प्रकार की समाधियों की अवस्थाओं का वर्णन है। यानी कि सिद्ध साहित्य में जो जैसे नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य की समाधि, मतलब यह एक यौगिक क्रियाएं हैं। और जैसे काया सर योग, नैरात्य भावना क्या होता है? ये एक समाधि की प्रक्रियाएं हैं। जैसे नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य की साधना, ये एक सिद्धों की एक तांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक, ये सारी तांत्रिक प्रक्रिया है। उसी तांत्रिक प्रक्रिया, सहज शून्य की साधना, ये सब तांत्रिक प्रक्रिया है। और कहता है इसी प्रकार की किसी समाधि जन अवस्थाओं का वर्णन है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो सिद्ध की जो रचनाएं हैं उसमें बहुत सारे तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन है। जैसे नैरात्म भावना, ये भी एक तांत्र मंत्र या एकदम सहज शून्य की साधना, मतलब शून्य पे अपना को साथ देते हैं। जैसे आप जंगल में चले जाओ, तो जंगल में चले जाओ तो जो है तंत्र मंत्र जादू दिखाई पड़ेगा, तो वो उसमें साधना करते हैं, लगातार समाधि में रहते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी इन सब की बातें करते हैं। वो कहते हैं विभिन्न प्रकार के समाधि अवस्थाओं का वर्णन है। सिद्ध साहित्य की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट है, अतः इसे संधा या संघा भाषा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जो सिद्ध साहित्य की भाषा है वो अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट है। कभी कभी इसे जन भाषा भी कहते हैं, पीछे हमने बताया, या इसे संधा भाषा या संघा भाषा के नाम से भी जाना जाता है। किसके निकट है याद रखना, क्वेश्चन पूछा भी है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट। जब हम संधा भाषा कहते हैं या संध्या भाषा कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जब हम संधा भाषा या संधा भाषा कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? संध्या होता है। संध्या का समय क्या होता है? ना तो दिन होता है ना रात होता है। दिन और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? संध्या कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है जी? दिन और रात के बीच का समय संध्या कहलाता है। शाम में संध्या वेला। एक हिरण्यकशिपु को कहा गया था, ना तो मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना सुबह मरूंगा ना शाम में मरूंगा, है ना? तो इसीलिए उसे कब मारा गया? गोधूली वेला में, जब संध्या, ना दिन था ना रात था, ना सुबह था ना शाम था, है ना? तो संध्या वेला। तो अब यहां पर देखो कि संध्या का अर्थ क्या होता है। कुछ विद्वान ने कहा कि संध्या भाषा का अर्थ ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण हो। संध्या में क्या होता है? प्रकाश और अंधकार का मिश्रण हो, और ज्ञान के आलोक में ही आप सारी बातों को समझ सकते हैं। मतलब इस भाषा को आप सामान्य रूप से नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ ज्ञान के आलोक में, अगर आपके पास नॉलेज है, तभी सिद्धों की भाषा को आप समझ सकते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली भाषा में है, में 84 सिद्धों की चर्चा की गई है। ज्योतिश्वर ठाकुर बड़ा फेमस नाम है, आप लोग जानते होंगे। जानते हो कि नहीं बिक्की? सर जानते हैं कई सर। बार पूछा भी है, हम्म, पूछा भी है। तो याद रखना, बहुत फेमस नाम है मिथिला में ज्योतिश्वर ठाकुर का। प्रथम मैथिल रचना विद्यापति से भी पहले इन्होंने लिखा था, वर्ण रत्नाकर। बहुत फेमस नाम है। विद्यापति तो बाद में लिखा इसके बाद, उससे भी पहले की रचना ये है। इसमें 84 सिद्धों की इन्होंने चर्चा की है। और एक चीज और याद रखना, सिद्ध साहित्य में ब्रजयान में महासुखवाद का परिवर्तन हुआ है। अब देखो, महासुख बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, महासुख का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जो है सिद्ध साहित्य के ब्रजयान शाखा में महासुखवाद की चर्चा की गई है। महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, अर्थात प्रज्ञा और योग के द्वारा महासुख की दशा की प्राप्ति की जा सकती है। समान अर्थ में कहते हैं स्त्री पुरुषों के मिलन से लिया जाता है।
महासुख का मतलब होता है स्त्री पुरुष के मिलन से लिया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा था। महासुख का अर्थ सामान्य ही याद रखना, स्त्री पुरुष के मिलन से लिया जाता है महासुख। प्रज्ञा और योग के द्वारा महासुख की प्राप्ति की जाती, आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। एक विशेष अर्थ है महासुख का अर्थ आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। जब तंत्र मंत्र के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लोगे तो वो आनंद स्वरूप लेगा, लेकिन सामान्य अर्थ में इसे स्त्री पुरुष के मिलन से लिया गया है। क्या लिया गया है? स्त्री पुरुष से मिलन से। ब्रजियान का लीला क्षेत्र पूर्वी भारत था, याद रखना। जो सिद्ध साहित्य का विकास हुआ वह पूर्वी भारत में हुआ, आज के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी भारत हुआ है। ब्रजियान का विकास कहाँ हुआ? सिद्धों के ब्रजियान का, तो याद रखना पूर्वी भारत। वही जैन का कहे तो पश्चिमी भारत। सिद्ध साहित्य में पंचमकार की अवधारणा आई। मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, 5 मौ, इसीलिए पंचमकार कहते हैं। सिद्ध साहित्य में पंचमकार की अवधारणा हुई। इसके सामान्य अर्थ भी है और विशेष अर्थ भी है। मत्स्य मतलब जो है इरा पिंगला नारी से लिया जाता है। खूब मत्स्य मांस खाओ, मछली खाओ, मदिरा पियो, मुद्रा, मैथुन, सब करो, मौज में रहो, है ना। तो ये पंच मकार की अवधारणा में पांचों याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। अब देखो कि इसका प्रभाव, इनकी भाषा शैली में जो अक्खरपन और प्रतीकात्मकता है, उसका प्रभाव परवर्ती हिंदी साहित्य में भी पड़ा। सहजियानियों के संधा भाषा का प्रभाव संत कवि कबीर पर भी पड़ा। जो संधा भाषा, कबीर की भाषा भी देखो ना, कबीर की भाषाओं में भी अक्खरपन पाया जाता है, और कबीर की भाषा में भी सिद्धों की भाषा का प्रभाव है, इसीलिए संत कवियों पर भी पड़ा। राहुल संकीर्तन ने कहा, यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टिकर्ता थे। राहुल संकीर्तन ने कहा, ये जो सिद्ध कवि थे, यही सिद्ध कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टिकर्ता थे, मतलब प्रथम दृष्टा थे। यानी कि सिद्ध कवि ही हिंदी साहित्य को पहली बार दृष्टि दिलाने वाले थे। पहली बार क्या दिलाने वाले थे? खा रहे कुछ भी, रोटी बना रहे, ठीक है। मेरी मैडम पकोड़े बना के दे गई और शेक दे गई। शेक तो पी लिया, पकोड़े पिया नहीं। तो गेट खोल के कहते अभी तक खाए नहीं, तो एक मुंह में खा लिया। भाई, बीवी जब कुछ बना के दे तो खा लेना चाहिए, नहीं तो अगले बार मिलेगा भी नहीं, है ना। तो जो है, तो थोड़ा डर रहना चाहिए ना। तो मैं चला, चलो खा ही लो। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है, आज आगे चल के कबीर पर पढ़ा। राहुल संकीर्तन इसे प्रथम कृस्ता कहते हैं। नए नए छंदों का सृष्टि करना तो इसका अद्भुत कृतित्व था। अब देखो कि जो सिद्ध थे, इन्होंने नए नए छंद का आविष्कार किया, जिसे दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पे, कई छंदों की सृष्टि की, जिन्हें बाद के कवियों ने अपनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो यही कहते हैं कि अगर आप सिद्ध साहित्य को, धर्म संबंधी साहित्य को साहित्य नहीं मानोगे, तो फिर उन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा जैसे छंद का जो सृष्टि किया है, उसका क्या करोगे जो बाद में कभी ले लिया है उछल उछल के, है ना। तो उसको, इसीलिए इसको भी साहित्य में रखो, जिन्हें बाद में हिंदी के कवियों ने अपनाया। आदिकाल की मुख्य भाषा अपभ्रंश थी और मुख्य छंद दोहा था। बहुत बार पूछा है, ध्यान रखना। पूरे आदिकाल की मुख्य भाषा कहा जाए तो अपभ्रंश थी, और मुख्य छंद कहा जाए तो दोहा थे, ठीक है। तो आगे जो है आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्लास भी हमारी होती है साथ साथ। तो आज हमने पूरा सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, समझ लिया। नोट्स भी हमने भेज दिया है ग्रुप में, जो नए बच्चे हो उनको भी आज मैं भेज दूंगा।
तो वो बच्चे भी एक बार नोट्स पढ़ लेना, सिद्ध साहित्य अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मेन है समझना। समझ रहेगा तभी आप सवाल बना सकते हो। कल हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य भी पढ़ेंगे। कल तो वैसे सैटरडे है, तो सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछ लीजिए। नमस्ते सर।